नमस्कार। मेरे साथ जो दूसरे विंडो में सज्जन जुड़े हैं वो हैं राजीव लोचन शाह जी जो कि नैनीताल समाचार के संपादक हैं। नैनीताल समाचार अखबार पिछले करीब 5 दशक से उत्तराखंड में जो जनपक्षीय पत्रकारिता है उसकी मशाल जलाए हुए है। मैं खुद 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से नैनीताल समाचार से जुड़ा रहा हूं और मेरे लिए तो जो है नैनीताल समाचार अखबार पत्रकारिता की पाठशाला की तरह है। और मेरे जैसे कई पत्रकार यहाँ से दीक्षित हुए हैं। तो शाह जी, पहले तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, आपने समय निकाला। दरअसल शाह जी से बात करने का खास मकसद भी है। वो एक सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं है, बल्कि नैनीताल के एक जागरूक नागरिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और नैनीताल में जब भी कोई सामाजिक राजनीतिक बड़ी हलचल होती है तो वो एक मुखर आवाज होते हैं। इसलिए बात करना जरूरी था क्योंकि नैनीताल इस समय एक कम्युनल टेंशन में उबल रहा है 2-3 दिन से। एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना हुई है। आरोपी एक मुस्लिम है, उस्मान नाम का आरोपी है। उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो 60 साल के करीब उसकी उम्र बताई जा रही है। उसके बाद हुआ क्या कि हिंदूवादी संगठनों ने नैनीताल में बहुत बवाल मचा दिया है। मुस्लिम समुदाय के जो कारोबारी हैं उनको चुन चुन के निशाना बनाया गया है। उनकी दुकानें उनमें तोड़ फोड़ की गई है, उनको मारपीट की गई है। वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। मस्जिद पर हमले की भी कोशिश हुई है। तो ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, सब देख रहे थे, वीडियोस में दिख रहा है। तो शाह जी, सबसे पहले उस वारदात से पर ही आते हैं। एक 12 साल की छोटी बच्ची के साथ इतनी जो है घटना होती है ऐसी। करीब 60 साल का उम्र का वो आदमी जिसे बताया जा रहा है आरोपी, बच्ची जो है उसकी पोती की उम्र की रही होगी। तो ये तो बड़ी दरंदगी है। उसमें पब्लिक का गुस्सा भड़कना तो स्वाभाविक था। सर, क्या क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं तो गुस्सा तो उबलता ही उबलता है। और आज से नहीं, आज से करीब 30-35 साल पहले भी हल्द्वानी में कमला कांड हुआ था। एक कमला नाम की नेपाली महिला के साथ 3 पुलिस वालों ने गैंगरेप किया था। तो उस वक्त मुझे मालूम है पूरे कुमाऊं में, गढ़वाल में इसलिए नहीं क्योंकि उस वक्त तक फिर वो संस्करण अलग अलग होने लग गए थे कुमाऊं गढ़वाल के। जिलावार अखबारों का तो शुरुआत नहीं हुई थी। तो कुमाऊं में जगह जगह पुलिस की चौकियों पर हमले हुए, और ये तो वो गुस्सा तो एक होता ही है इस तरह की चीजों का। और निश्चित रूप से इस पर जो गुस्सा भड़का वो स्वाभाविक था। उसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और हर हर जो संवेदनशील नागरिक इससे बड़ा आहत हुआ। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई बार ऐसा होता है कि अखबारों के किसी एक कोने में सिमट जाती हैं, ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है, मीडिया भी उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है। इस बार ये घटना आ गई, जाहिर हो गई, और पुलिस ने भी कोई देर वेर नहीं करी, फटका तत्काल जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत मतलब गलत हुआ। गलत क्या हुआ, सुनियोजित हुआ। जो हिंदुत्ववादी जुड़े तत्व हैं, जो वो नैनीताल में काफी दिनों से इस सब चीजों में लगे हुए हैं। पूरा राजनीतिक परिदृश्य ऐसा हुआ है कि एक ऐसा आदमी, मतलब एक व्यक्तित्व विहीन, रीढ़ विहीन व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिसके पास उत्तराखंड का कोई सपना तो छोड़ो, कोई समझ भी नहीं है उत्तराखंड है क्या। और सिर्फ इसलिए जो मोदी जी की राजनीति चल रही है, सब जगह ऐसे ही अपने प्यादे बैठाने हैं उनको, जो आंख बंद करके ऊपर से जो कुछ कहा जा रहा है उसको कर। तो जब से वो आए हैं तो अपने उन्होंने पूरे उत्तराखंड को, पहले गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना हम लोग कहा करते थे, अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लेबोरेटरी उत्तराखंड हो गई है। और जगह जगह, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्या क्या यहाँ हो रहा है। हरिद्वार की उस धर्म संसद से लेकर पुरोला से लेकर तमाम तमाम जो घटनाएं हुई हैं, और उसमें अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से ही सरकार का बहुत बड़ा समर्थन उसको रहा है। लव जिहाद, और क्या कहते हैं, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी चीजें, मतलब मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी निकलती हैं जैसे कोई वेद के मंत्र वो पढ़ रहे हों।
यूसीसी जैसा कानून क्यों यहाँ लाया गया जिसके कोई तर्क नहीं था, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। तो यहाँ भी इस तरह की कोशिशें लगातार जारी थी। अभी मेरे साथ ही एक घटना हुई करीब 2 साल पहले। वो जनवरी का शायद पहला ही दिन था, 1 जनवरी 2023 का। मैं मल्लीताल टेनिस कोर्ट से अपने लौट रहा था, तो मल्लीताल फ्लैट्स यहाँ का हृदय स्थल है नैनीताल का। जैसे झील बहुत आकर्षक जगह है, तो उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जगह नैनीताल का फ्लैट्स माना जाता है। अब तो खैर वो भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो अपने बचपन में हम देखा करते थे, वहां पर कैपिटॉल सिनेमा है, उसका जो बरामदा है, वहां पर हमने अपने बचपन में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे मतलब वीवीआईपी को वहां से लेक्चर भाषण देते हुए देखा। वहीं पर वो सारे कार्यक्रम होते थे, तो वहीं पर फ्लैट्स में हम सुना करते थे। अब तो वहां फड़वड़ लगने लगे हैं, वो तमाम अतिक्रमण होने लगा है। तो उस दिन मैंने वहां पर एक भगवा झंडा लगा देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जगह पर भगवा झंडा क्यों लगा है। मैंने नगर पालिका के ईओ को एक पत्र लिखा है कि यहाँ पर तो झंडा लगना ही नहीं चाहिए था, और लगना जरूरी है तो यहाँ पर तिरंगा लगे, राष्ट्रीय ध्वज लगे। तो वो पता नहीं कैसे मीडिया में चला गया, तो मेरे ऊपर भी तमाम मतलब जो होता है इन लोगों का, वो इन लोगों ने करना शुरू किया, लेकिन फिर भी इनकी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि मेरे विरोध में ज्यादा करते। उसी के मतलब 1 आध महीने बाद एक लड़की देहरादून से आई, वो स्मृति नेगी नाम से अपना एक चैनल चलाती है, यूट्यूब चैनल। उसने उस पर एक वीडियो बना दिया, और वो वीडियो जो है वो वायरल हुआ। तो यहाँ पर इन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, और पुलिस ने भी इतनी तत्परता दिखाई, नॉन बेलेबल उसका जो है वारंट उसके नाम काट दिया। वो बेचारी बस्ती छिपती रही, और वो तो खैर एक अच्छा वकील मिल गया, और एक अच्छी अदालत में एक अच्छे जज के सामने वो मामला गया, तो वो इंक्वायरी रोक दी गई। मतलब तब से ये लोग पूरा मतलब लगातार लगे हैं, कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। जो रामनवमी जैसे जो पर्व होते हैं उसमें वो जुलूस निकालना। मैं तो यहाँ नैना देवी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, तो ये एक पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने वाला जो चल रहा है वो मंदिर में हर मंगल को, अब उसमें तो हम मना नहीं कर सकते। मंदिर में हनुमान चालीसा अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा आदमी, लेकिन उसके पीछे भी उसके भी राजनीतिक निहितार्थ हैं। इस तरह से हनुमान चालीसा के नाम पर लोगों को मतलब इकट्ठा करना, तो एक खास तरह की भीड़ उन्होंने पहले ही तैयार करी। और अभी कुछ ही समय पहले का वाकया है कि जो मस्जिद है जिसके बगल बगल ये घटना हुई है, जामा मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद है, उसको लेकर एक बेहद मतलब आपत्तिजनक ही कहना चाहिए उसे, एक लेख पांचजन्य में छपवाया गया था, जिसमें साबित करने की कोशिश की गई थी ये मस्जिद अवैध है। अब हम चारों तरफ देखते हैं कि नैनीताल में भी नैना देवी मंदिर के अलावा शायद ही कोई मंदिर वैध हो। एक पाषाण देवी का मंदिर है, वो शायद इतना पुराना है कि शायद ये नगर बसने से पहले से भी वो पूजा स्थल एक रहा हो। बाकी जितने बने हैं वो लगभग अवैध हैं, और पहाड़ में तो अक्सर सड़कों के किनारे इस तरह के मंदिर मिल जाते हैं। तो वो वहीं पर से मतलब लगातार ये उकसाने वाला और तमाम ये सब चल रहा था। तो इस बीच उनको इस जो है अपने ये उस्मान नाम का जो व्यक्ति है, इसने एक मुद्दा इनको जो है प्लेट में रखकर दे दिया, तस्तरी पर रखकर। तो जब पुलिस ने एक बार गिरफ्तारी कर ली थी, उसके बाद वो पूरा दंगा भड़काने की कोशिश करना अपने आप ही बहुत ही गलत था। उसी रात मतलब वो वहां पर की जो भौगोलिक स्थिति है, पहले मस्जिद है, उसके बगल में कोतवाली है, उसके बगल में डीआईजी का ऑफिस है, उसके बगल में उस इलाके को गाड़ी पड़ाव करते हैं, खाने पीने की बहुत दुकानें, जिसमें बहुत सारी मुसलमानों की दुकानें भी। तो वहां जाकर तोड़ना फोड़ना, पुलिस एकदम इतनी तैयार भी नहीं थी। हालांकि इस केस में मैं पुलिस को बहुत ज्यादा दोष इसलिए नहीं दूंगा कि और जगह तो हमने मिली भगत देखी, लेकिन इसमें पुलिस ने अपना काम करने की तो कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी, इसलिए तोड़फोड़ बाकायदा हुई। और मस्जिद में भी पथराव करने की कोशिश की, मंदिर में घुसने की भी, सॉरी, मस्जिद में घुसने की भी कोशिश की। और मुझे बताया गया कि एक गाड़ी वहां पर
आड़ी लगाकर मस्जिद में घुसने से किसी तरह से इन लोगों को रोका गया। पूरी रात 2-3 बजे तक ये ड्रामा होता रहा। अगले दिन यहाँ की बाजारें बंद रहीं और उसमें सभी लोग थे। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुत्ववादी ही थे, लेकिन वो क्योंकि उस घटना ने निश्चित रूप से संवेदना को बहुत झकझोरा था। सभी लोग आए थे इसमें, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, सामान्य लोग भी। बड़ा जुलूस निकला, लेकिन उस जुलूस का जो है मतलब उसमें पूरी अराजकता थी और ज़्यादातर इसी तरह के लोग उसमें थे। और एक वीडियो अगर तुमने कहीं देखा भी होगा, कल खूब वायरल हुआ है, एक सैला नेगी करके एक हाँ। लड़की है। हाँ। वो बड़ी हाँ, मैं बहादुरी उसी से पे मतलब जो जी, उस जी, जी, बड़ी मैं बड़ी उसी पे आ बदतमीजी रहा जी, 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 मैं मतलब उसी पे आ रहा था सर कि उस बदतमीजी का उसने बहुत विरोध किया। दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बचाने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो तो हमने बोला, हमने बोला नहीं ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का है जिसने रेप किया है, उसको बोलो ना। हाँ तो यहाँ गाय का रेप हुआ, क्या करे इस हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ था इस गौशाला में, कुछ अगेंस्ट किया उसके? ये हमें बताइए, क्यों नहीं बताओ? पूजा आप बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। मतलब उस लड़की को सलाम करना चाहिए कि जहाँ प्रतिरोध की ताकतें कम हो रही हैं, वो नैनीताल में एक लड़की निकली जिसने ये हिम्मत करी कि उनको मतलब जवाब देने की कोशिश की। तो मतलब प्रतिरोध भी है यहाँ के समाज में बचा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर फिर जो होता है कि इस तरह के लोग मतलब संगठित हो जाते हैं और जो सरोकारी लोग हैं और जो समझदार लोग हैं वो छिटके रहते हैं। कल फिर हाँ। ये तो परसों की घटना है, कल की घटना ये है कि कल ये मामला अदालत में गया, हाई कोर्ट में। वो जी नरेंद्र जो चीफ जस्टिस है और रवीन मैठाणी उनकी खंडपीठ में ये मामला गया। उसमें प्रशासन द्वारा नगर पालिका को माध्यम बना के 3 दिन के अंदर उसका मकान ध्वस्त करने की का नोटिस दिया गया था उस्मान का। उसके बाद कुछ उसी के में कुछ और मकान भी उसकी जद में आ रहे थे, क्योंकि वो पूरा इलाका एक तरह से उसमें ज्यादातर मकान जो है वो अवैध ही है। तो वो सब तोड़ने वाली बात चल रही थी, हालांकि वो शायद औरों का, हिंदुओं का नहीं तोड़ते। जो पूरी नीति रही है वो मुसलमानों को ही परेशान करने की रही है। तो कोर्ट में ये मामला गया तो उसमें अदालत ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है इन लोगों को, प्रशासन को भी, नगर पालिका को भी, कि क्या आप अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी अतिक्रमण कर देंगे? 15 दिन का जब नियम है तो आप 3 दिन के अंदर कैसे तोड़ने चले गए? और पुलिस प्रशासन को भी बहुत डांटा है कि आपके आंख के सामने और जो हम जो वीडियो जो देख पा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कैसे हुई हैं, कैसे आपके सामने हो गई, कैसे तोड़फोड़ किसी की संपत्ति पर हुआ है। तो ये सब हुआ है, इसकी प्रतिक्रिया और इससे ज्यादा, क्योंकि हल्द्वानी तो एक बहुत बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है। हल्द्वानी में पिछले साल सभी को मालूम है जो बनभूलपुरा में किया, वो तो पूरा मतलब एक तरह से वो भी सुनियोजित था, उसमें सरकार प्रशासन का पूरा मिली भगत थी। और वहां तो ये बहुत ही ज्यादा, ये जो नफरत का जो पूरा रोग है ये हल्द्वानी में नैनीताल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो हालांकि प्रशासन ने बड़ी सख्ती करी है कि हल्द्वानी से यहाँ लोगों को आने में काफी रोक टोक हो रही है, पर्यटकों को भी रोका जा रहा है। खुद मुझे परसों वहां से बाहर से आने में पहली बार इस तरह की रोक टोक का सामना करना पड़ा। तो इसके बावजूद लोग इधर उधर से जो, क्योंकि जो भीड़ थी वो मैं जो चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था वीडियो में, वो यहाँ पे भी नहीं थे। तो ये पूरा एक दंगा भड़काने की पूरी एक सुनियोजित कोशिश जो है मुझे लगती है। तो आज अब थोड़ा सा अपेक्षाकृत शांति है, लेकिन नैनीताल चौपट हो गया है। मतलब कश्मीर का पर्यटन पहलगांव की उस घटना से चौपट हुआ, नैनीताल का पर्यटन अभी कुछ दिन पहले यहाँ हाई कोर्ट के दबाव में, हाई कोर्ट के फैसलों के दबाव में प्रशासन ने यहाँ के ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए जो उटपटांग काम शुरू किए, उससे पर्यटन बड़ा प्रभावित हो रहा था। और इस घटना के बाद तो जो नैनीताल की
जो मतलब कुख्याति जो पहुंची है, मुझे लगता है अगले 10-15 दिन तक की ये पीक टाइम है। मई और जून का महीना ही मुख्य होता है पर्यटन व्यवसाय के लिए, जी वो बहुत बुरी जी तरह जी से जी। प्रभावित होगा। इसलिए मुझे तो मुझे आप लगता है कल भी मैं महसूस कर रहा था, जी व्यापारी भी मतलब और होटल व्यवसायी भी, टैक्सी वैक्सी वाले भी जो परसों तक मतलब बड़े मुखर थे, अब वो महसूस कर रहे हैं कि ये थोड़ा गलत हो गया है। मतलब जो पूरा ये हुड़दंग नुमा जो परसों हुआ है, हालांकि उसमें शामिल थे परसों, तो वो भी चिंतित है कि क्या उनका भविष्य होगा। तो आप बता रहे हैं कि वहाँ के व्यापार पर असर दिख रहा है इसका। टूरिस्ट टूरिस्ट जो है कतरा रहा है, या जो बुकिंग कैंसिल हो रही है, ऐसे मैंने खबरें पढ़ी हैं। नैनीताल शहर का, आप तो खैर इतने साल से नैनीताल को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, नैनीताल शहर का अपना एक करेक्टर रहा है। तो क्या ये जो हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव है, इसको धीमी आंच में पकाया जा रहा था, और ये जो है उसका ऐसा लगता है पॉइंट है कि मैं अपने उदाहरणों से मतलब लगातार मतलब जो है बता रहा हूँ, और अभी वो घटना की मेरे पास बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है जी कि पहलगांव के बाद भी कोशिश की जी गई, कुछ जो यहाँ के पर्यटन जो जिन्हें गाइड कहते हैं या टैक्सी वाले जो हैं, जबरदस्ती उनको पीटने की कोशिश की गई, पीटा गया बल्कि, और वो घटना दबा दी गई पुलिस द्वारा। वो पुलिस का कोई अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गया, उनको तो बचा लिया। तो बेमतलब मतलब मुसलमानों को, क्योंकि वो मुसलमान थे, लेकिन ये छोटे मोटे काम टैक्सियां बुक करना, खुद टैक्सी वाले भी नहीं थे वो, या पर्यटकों को किसी होटल तक ले जाना और उनमें कमीशन के रूप में कुछ पैसा पा लेना, उनको पहलगांव के बाद नैनीताल में मतलब ये लगातार चल रहा है। जो मैंने अपनी जी घटना बताई अपने साथ जुड़ी हुई, और जो फिर मस्जिद हाँ को अवैध बताकर जो, और कुल मिलाकर जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के या और बजरंग दल वगैरह वाले, तो उनको इन सब से एक तरह की प्रोन्नति भी मिलती है, प्रमोशन भी मिलता है। जिसने ये लेख लिखवाया था, जो मुख्य स्रोत था 5-6 जनने वाले लेख का, उसको 1 महीने बाद जो है यहाँ भाजपा का मंडलीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो आम कार्यकर्ता भी यही समझता है कि इस तरह नफरत फैलाने वाले काम जो मैं करूंगा उसका इनाम जल्दी मिलेगा। तो ये पूरी हर तरह से पूरी कोशिश हो रही है। और नैनीताल जैसी जगह में मतलब इतना शांत, इतना सुलझा हुआ शहर, मतलब वहाँ ये सब कर देना, ये नैनीताल के लिए तो बहुत दुखदाई है। लेकिन इन लोगों के लिए एक बड़ी जीत है कि अपनी विचारधारा यहाँ भी, अब नफरत की जो विचारधारा है उसको यहाँ रोकने में पूरी तरह से सफल रहे। हालांकि प्रतिरोध का जो नैनीताल का जो प्रतिरोध का अपना करेक्टर रहा है, उसमें शैला नेगी एक प्रतीक कही जा सकती हैं, और बड़ा और साहस की। बच्चे भी हैं, जी इस और बच्ची में मतलब उस घटना के बाद फिर उन लड़कियों ने, शैला नेगी और कुछ और लड़कियों ने, एक शैला नेगी वाला जो वीडियो है वो तो परसों का था, जी जी लेकिन कल फिर उन्होंने एक प्रोटेस्ट उन लड़कियों ने किया, मतलब साइलेंट, कि आप उस लड़की को देखिए, उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन ये सब करने की कोशिश मत कीजिए हिंदू मुसलमान का रंग देने की। तो वो भी एक वीडियो कल वायरल हुआ है। उन्होंने यहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे एक छोटा प्रदर्शन किया, और उसके बाद वो सारी बच्चियां मेरे पास भी आई, और मुझे उनका उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा, उनका पूरा साहस देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने कहा आप लोग संगठित होइए, और इस घटना की पूरी एक तरह से ये आपके लिए ट्रेनिंग भी होगी। आप इस घटना के लिए की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए, क्योंकि बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है कि इस घटना के भी कई कई वर्जन कई कई निकल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो लेकिन सत्य, जिस तरह से ये महिला मंच ने अंकिता हत्याकांड पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी थी, दिल्ली में प्रेस क्लब में ही उसे रिलीज किया गया था, तो वो उन बच्चियों को दिया, और उनसे कहा कि आप इस पर कुछ करके तब प्रशासन से भी बात कीजिए, जनता से भी बात कीजिए। क्योंकि जैसा अक्सर इस मामलों में होता है कि 3 महीने बाद उस बच्ची को तो कोई मतलब उसको तो कोई याद रखेगा नहीं,
जिस तरह का उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है, उसकी माँ कहीं और छोड़ के चली गई, बाप शायद है या नहीं है, उसने भी कहीं और शादी कर ली, तो अपनी दादी वादी के साथ कहीं रहती है। तो एक तरह की अनाथ बच्चियां अगर हैं तो फिर किस रास्ते पर जाएंगी? कल को तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, और ये तो अपना खेल खेल ही रहे हैं। कल एक घटना और हुई कि कल जुमे की जो कोर्ट का मैंने मामला तो बताया, ये नहीं बताया कि कल जुमा था और उसी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी थी, तो बाहर से इन लोगों ने खूब भीड़ लगा के, हालांकि मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने बताया कि उस भीड़ में मुझे स्थानीय चेहरे तो दिख नहीं रहे थे, और तो उन्होंने वो जय श्री राम के नारे लगाना और गाली गलौज करना, और एक तथाकथित कोई स्वामी जी को भी वो ले आए जो पुलिस से भिड़ रहे थे वहां पर। तो वे स्वामी भी बड़े आराम से इस तरह के मिल जाते हैं। तो कल तक तो इन्होंने कोशिश काफी की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये शायद मामला अब आज के बाद तो शांत हो जाएगा, जहां तक शहर का मामला है। और जहां तक पर्यटन को जितना ने नुकसान पहुंचाना है वो तो पहुंचा ही दिया है। लेकिन ताज्जुब ये भी हो रहा है कि मतलब वो उस बच्ची से जो दरिंदगी हुई, जो रेप हुआ, उसकी घटना को लेके उसकी आड़ में ये चीजें हुई हैं, और जो प्रतिरोध की उसमें खड़ी हुई जो शैला नेगी, उसको रेप की धमकी दी गई है। वो लड़की खुद वीडियो में कह रही है। कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे, मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ, तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सिर्फ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो, आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। तो मतलब ताज्जुब है, मतलब रेप आप किस लिए लड़ रहे थे या क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा ताज्जुब करने वाली है। बहुत सारा ये तो सब जगह फैल गया, ये तो सब जगह फैल गया है है ना ये। वो नरवाल की पत्नी जो अगर हिंदू मुसलमान जो जिसके पति की हत्या वहां की थी आतंकवादियों ने, उसको तक मतलब उस बेचारी को तक ये नहीं छोड़ रहे हैं, उसके दुख में, उसके शोक में भागीदारी करने के बदले मतलब उससे गाली गलौज कर रहे हैं। ये तो एक हमारे समाज का एक नया मतलब एक क्या कर नया चेहरा है। तो ये नैनीताल की मतलब अब तक का पूरा घटनाक्रम है। एक मतलब ताज्जुब खैर इसलिए भी हो रहा है कि जो गुस्सा है बड़ा सिलेक्टिव सा दिख रहा है। जैसे कि हाल में भी कुछ घटनाएं हुई नैनीताल के इर्द गिर्द, जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जैसे कि एक 29 दिसंबर की बात है, जब कमल रावत जो बीजेपी का नेता है, एक नाबालिग से उसने दुष्कर्म किया था। जो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का जो अध्यक्ष थे बीजेपी नेता मुकेश बोरा, पिछले साल जो है एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म किया, कई महीने भर तक गायब रहा। और पिछले साल की बात है, सल्ट वाला मामला, सल्ट में जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था भगवत बोरा, 14 साल की बच्ची से उसने भी छेड़छाड़ की। तो मतलब तब गुस्सा तब किसी का खून नहीं खौला, और धर्म के नाम पे तब नहीं कहा गया कि भाई तब किसी मंदिर पे हमला नहीं हुआ। ये मुझे बड़ा हैरान कर रहा है। तो आप ये तो बड़ा सेलेक्टिव हुआ है जी। हाँ, तो यही तो ये है कि और इस सब को मतलब जो है ना, पुलिस प्रशासन का मोराल भी पूरा मतलब मनोबल उसका भी तोड़ दिया गया है ना। इसलिए उनको अपनी नौकरी बचानी होती है, उन्हें जानते हैं उनके मतलब राजनीतिक आका क्या कह रहे हैं। नैनीताल में तो फिर भी मतलब, हालांकि पंजभूलपुरा वाले में तो मैं बहुत नाराज था पुलिस प्रशासन की मिली भगत से, बहुत गुस्से में भी था। लेकिन यहाँ तो मैं अब तक देख रहा हूँ कि फिर भी पुलिस अपना काम काफी चुस्ती से कर रही है, और ये तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों 25-30 लोगों के खिलाफ, मतलब अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि वो अज्ञात नहीं है, 2-3 तो नैनीताल के रोज के चेहरे हैं जो हर ऐसी चीज में दिखाई देते हैं। तो ये मतलब पुलिस प्रशासन का भी पूरा इनको प्रेशर रहता है। अब अगर गढ़वाल के उन इलाकों में देखो तो दर्शन भारती एक ऐसा नाम है जिसको सब जानते हैं वहां, लेकिन उसको पूरी सुविधाएं सत्ता उसकी ओर से मिल रही है। मतलब जब वो पुरोला वाला कांड हुआ था तो हमारे DGP उस वक्त के उनको जो है बाकायदा चाय पिला रहे थे, और जो प्रतिनिधिमंडल उस घटना के विरोध में मिलने जा रहा था वो इंतजार कर रहा था।
तो पूरा एक ये है कि जो नौकरशाही भी है, वो भी ये भूल जाती है कि वो उसको संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत अपना काम करना है। ये जो है एक सबसे बड़ा चिंताजनक पक्ष ये है। तो आखिरी सवाल सर जी, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि नैनीताल तो मतलब क्योंकि नैनीताल की बात है, नैनीताल में ये सब चीजें हुई हैं, बड़ा इसलिए थोड़ा वो हैरानी हो रही है। अपना जो करेक्टर है नैनीताल का, जो वहां प्रतिरोध की जो चीजें आवाजें हैं, क्या वो मंद पड़ रही हैं? क्या भीड़ ने चीजों को हाईजैक कर लिया है, या आपको लग रहा है कि आगे भी जो है ये डोमिनेट करती रहेंगी ये चीजें? नहीं, ऐसा ना, ये नैनीताल इसमें अलग नहीं है, पूरे देश में ही ये स्थिति है। अगर कहा जाए तो मतलब सरोकारी लोग सभी जगह हैं, चिंतित लोग सभी जगह हैं और हर जगह लोगों के मन में इसको देख के नाराज़ी है, नैनीताल में भी है। लेकिन पूरे देश में भी ये होता है कि ऐसे लोग संगठित नहीं हो पाते हैं, ये भीड़ जुटा लेते हैं। ऐसे लोग मुखर नहीं हो पाते हैं, वो शैला नेगी का तो एक दुर्लभ उदाहरण है कि वो बोल गई। तो इसलिए इनके जो है हौसले बुलंद होते रहते हैं। लेकिन प्रतिरोध की आवाज़ें हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि मज़बूत होंगी। हालाँकि पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तो इन ताकतों को तो पूरा प्रश्रय मिल ही रहा है। अब काँवड़ यात्रा होगी, उन पर आप जो है फूल बरसाएँगे, उनके पाँव धोएँगे, तो पूरा वो काँवड़ का भी जो है एक वो धार्मिक, वो तो बहुत पीछे चला गया। अब वो भी एक हुड़दंग वाला पूरा मामला है। तो ये ताकत तो बढ़ी रही है। ये तो एक गहरा सवाल है, बड़ा सवाल है कि नैनीताल के स्तर पर, उत्तराखंड के स्तर पर या पूरे देश के स्तर पर कैसे इसका प्रतिकार किया जाए। लेकिन तात्कालिक रूप से हम थोड़ा-सा मतलब राहत की साँस ले सकते हैं कि नैनीताल अ बुरी तरह जलने से बच गया। एक 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 खरोंच इसी तरह से निकाल कर ये घटना खत्म हो गई। तो राहत की बात है कि नैनीताल बुरी तरह से जलने से बच गया, राजीव लोचन शाह जी कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और इस बहाने जो है नैनीताल का करेक्टर और नैनीताल के जो चीजें बोई जा रही थी उसकी चीजें पता चली। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव लोचन शाह जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ मनु।